हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th का एक्सरसाइज नंबर 1.2 कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब यहाँ पे आपको ये बताना है सबसेट का है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। इसमें यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जिसका फर्स्ट देखिए 2 3 4। इसका फर्स्ट है, ये एक सेट में है। अब मैंने आपको सबसेट की थ्योरी आपको अपनी थ्योरी वाले क्लास में कराई हुई है। ये ब्लैंक स्पेस है आपका, और ये इधर आपका क्या है, और 5, ये 5 तक है। ठीक है, ये 2 3 4 है एक में, और यहाँ पे दूसरे में 1 2 3 4 5। तो एक सेकेंड में फिर से रीचेक कर लूँ। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सबसेट की थ्योरी बताई थी। सबसेट किसे कहते हैं? अगर ए आपका बी का सबसेट है, तो उसके हर एक एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, और इसे इंग्लिश में भी आप एक तरीके से कह सकते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन all the elements of the A is in the सेट B। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसे हम सेट A मान लेते हैं, इसे सेट B मान लेते हैं। अब ये सबसेट है या फिर नहीं, इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये माना जाएगा सबसेट है। या फिर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 3 भी हमारा प्रेजेंट है, 4 भी हमारा प्रेजेंट है, यानी कि ये सबसेट हो चुका, क्योंकि ये सबसेट की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये वाला साइन अप, मैंने ये आपको ये बताया था कि यही साइन होता है सबसेट को दिखाने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड है आपका ABC और BCD। बहुत इजी क्वेश्चन है। ABC और BCD, ABC और आपको अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, और अब यहाँ पे अब दूसरा सेट लिखना है। ठीक है, सुपर सेट जिसे हम कहते हैं, इसे तो हम सब सेट कहते हैं, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। मैंने आपको बताया है, अगर आप नहीं उस वीडियो को देखें तो जाके फिर से देख लीजिए, तब आपको एक्सरसाइज इजी लगने लगेगा। ABC है और दूसरे सेट में ठीक है, तो ABC और फिर ब्लैंक स्पेस BCD। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, ए यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, यानी कि इसके पहले वाले एलिमेंट से ही मालूम चल गया कि ये सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे आप ये वाला साइन कट कर दें। ठीक है, सबसेट और सुपर सेट ये सब तो आपको क्लियर है ना। अब यहाँ पे थर्ड देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है x such that x is a student of class 11th of your class, यानी कि x आपके क्लास 11th का स्टूडेंट है आपके स्कूल में। और फिर दूसरा है x such that x is a student of your school। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे मैं सेट में नहीं लिखता हूँ तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी आपको ख़राब लग सकती है। स्टूडेंट ऑफ योर क्लास लिख देता हूँ, स्टूडेंट ऑफ क्लास
जिसमें आप पढ़ते हैं वो वाली। और यहाँ पे स्कूल। अब यहाँ पे आपके क्लास में जो पढ़ता है वो क्या स्कूल में पढ़ता है? अगर पढ़ता होगा यानी कि एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम हो गया तो बिल्कुल सबसेट हो गया। तो बिल्कुल हाँ, वो एक पूरे स्कूल का भी तो स्टूडेंट है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे हम फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ देखिए, अब इसका फोर्थ है यक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन के ऊपर सर्कल है। और फिर यक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ द रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यक्स सच दैट एक्स इज सर्कल, यानी कि वो प्लेन के ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, और ब्लैंक स्पेस है और फिर उसका सुपर सेट दिया हुआ है। यक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी पे प्लेन पे है वो और उसका रेडियस का 1 यूनिट का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप प्लेन लिए थे पहले में, एक प्लेन पे आप ये लिए थे, इसका रेडियस मान लीजिए 2 यूनिट है और फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस और फिर ये सेम प्लेन पे ही 1 यूनिट है। इसका रेडियस 2 यूनिट, इसका रेडियस 1 यूनिट, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता। सेम प्लेन पे है और लेकिन इसमें एक बात स्पेसिफाई हो गई है कि रेडियस उसका 1 यूनिट है, लेकिन ये हम यहाँ पे आप 2 यूनिट भी ले सकते हैं, तो ये सबसेट नहीं है। बात क्लियर है? अब इसका फोर्थ इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इस डायग्राम को। डायग्राम थोड़ा सा वैसे खराब ही है। अब सॉरी, फिर से मैंने गलत कर दिया। अब यहाँ पे फिफ्थ देखिए, अब फिफ्थ है x इज अ इवन नेचुरल नंबर। x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है और x ये तो बहुत ही इससे आसान कोई अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि वो बोल रहा है कि इवन नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो इवन नेचुरल नंबर बिल्कुल होते हैं। तो जब होते हैं तब उसके अंदर ही आ गए उसके सारे एलिमेंट्स, तो सबसेट हो गया। सिंपल सा बात है। यहाँ पे सबसेट में बस साइन बना देता हूँ। और इसका 6 अब देखिए, यहीं पे मैं 6 भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे 6 देखिए, x इज अ इक्वालेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ देखिए, इक्वालेटरल ट्रायंगल का ही तो है। इक्वालेटरल ट्रायंगल का ही एक टाइप है, यानी कि वो सबसेट हो गया। तो ये सबसेट हो गया, मैंने सी ही बना दिया, ठीक है। अब इसका 7 देखिए, 7 देखिए, 7 है इसका इवन, मैंने लग रहा है रॉन्ग कर दिया। 5th में अब यहाँ पे देखिए, 5th दूसरा क्वेश्चन है। 5th जो है ये दूसरा क्वेश्चन है और 7th है वो 7th वाला क्वेश्चन मैंने 5th में बोल दिया, तो इसका आंसर पहले से ही हो जाएगा। और 6 का तो हमने देख ही लिया, 6 का हमने देखा है। और अब यहाँ पे देखिए, अब 5th का हम देखते हैं। x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन प्लेन, x एक ट्रायंगल है और दूसरे में इसका सुपर सेट है x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा ट्रायंगल। अब बोलेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ये सबसेट नहीं हुआ। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। आपके पास बुक तो होगा, ये मैं लेट करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे है ए बी क्या बी सी ए, यानी कि उसे ए बी सी हम कर सकते हैं, ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो और यहाँ पे सबसेट नहीं है, ये बोला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाए। फॉल्स को मैं एफ से डिनोट करूँगा और ट्रू को टी से। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका सेकंड है ए ई और पूरे वॉवेल्स एक तरफ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये फिर से अब यहाँ पे ये सबसेट है, ये वाला तो बिल्कुल जी है, ये ट्रू हो गया हमारा, ठीक है। और इसका थर्ड देखिए 1 2 3 और 1 3 5, यानी कि 2 सेम नहीं है, यानी कि ये सबसेट नहीं होगा। और ये बोला है कि सबसेट है, तो ये बात कैसी हो गई? फॉल्स। सीधे डायरेक्ट ये बात कैसी हो गई? फॉल्स। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है आपका फोर्थ सॉरी ए बी सी, बिल्कुल ए पूरे एलिमेंट सेम है। तो ये और यहाँ पे बोला है कि ये सबसेट हैं, तो बिल्कुल ट्रू हो गया ये बात, ठीक है। पेज ही हट गया, पेज को ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ये पेज भी ना, हाँ। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब बिलोंग्स टू का भी साइन बताया था आपको मैंने, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन यूज़ किया है। ए बी सी में बिलोंग करता है, तो जी बिल्कुल करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फिफ्थ ट्रू, ठीक है। अब इसका सिक्स देखते हैं। अब इसका 6th नंबर क्वेश्चन है। अब इसका 6th क्वेश्चन है कि यक्स इवन नेचुरल नंबर है 6 से छोटा। यक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड करता है, तो इसे सेट में हम लिख लेते हैं। ये क्या साइन दिया? सबसेट है। अब यहाँ पे पहले में आ जाएगा जो कि 1 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐसे जो 36 को डिवाइड करते हैं, अब ये बात फिक्स हो चुकी। 36 को तो 5 डिवाइड नहीं करेगा। आपने डिविजिबिलिटी रूल बचपन में पढ़ा ही हुआ है कि जो ये 5 से अगर डिवाइड होने के लिए इम्पोर्टेंस है, डिवाइड होगा तो 5 या फिर 0, इन्हीं में से कोई रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 तक तो वो डिवाइड होगा 36। 4 से भी नहीं डिवाइड होगा और 5 से भी, यानी कि ये डिफरेंट है, तो ये सबसेट नहीं हुआ। ये और ये बोला है सबसेट है, तो ये बात कैसी हो जाएगी हमारी? फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डस्टर भी इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है। थर्ड है लेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये आपका बिलोंग्स टू और सबसेट का साइंस आपसे पूछा है कि आपको इसमें से बताना है क्या है इनकरेक्ट और क्यों है, ये पूछा है। तो आप ये इजीली कर ले जाएंगे, तो इस वजह से मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब देख लेते हैं, जो और ये बड़ा भी है ना, इस वजह से आप खुद से एक बार ट्राई भी करने का कोशिश करिए। अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगी तो सीधे आएगा टीचर आपको बता देगा, फिर तब आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप 80% थ्योरी से तो पा जाएंगे, लेकिन वो जो 20% है ना, वो आप प्रैक्टिस से पाएंगे। तो इस वजह से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप खुद से ये ट्राई करिएगा। और इसका 4th है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको सभी सबसेट लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब सारे सबसेट लिखने हैं फॉलोइंग सेट के।
अब पहला है आपका सिंगलटन सेट है। जब सिंगलटन सेट मैंने आपको बताया था, सिंगलटन सेट जिसमें 1 एलिमेंट होती है, ये बात तो क्लियर ही है। अब जब इसमें एक ही है तो इसका सबसेट क्या होगा? बस एक ए, और ये खुद मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक सेट है उसका सबसेट वो खुद होता है, ठीक है। अब ये सबसेट है तो इसका एक तो सबसेट मिल गया, लेकिन दूसरा कैसे मिलेगा? अगर 2 रहते तो भी काम चलता, लेकिन ये इतने हैं, बस एक ही है तो एक का तो एक ही हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे अब आपको सिर्फ एक ही इसमें मिलेगा, यानी कि इससे एक बात क्लियर हो गई कि सिंगलटन सेट जो होता है, सिंगलटन सेट, इसका बस एक ही सबसेट होगा। बात क्लियर हो गई? इसका एक ही सेट बस होता है, तो यही हो जाएगा खुद, ठीक है। सेकंड अब देखिए, अब सेकंड है, पहले तो सेट का फॉर्म कर लेते हैं। सेट है आपका कौन सा? ए बी। अब इस बार 2 है, ये सिंगलटन सेट अब नहीं रह गया। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक हो जाएगा ए, सिर्फ ए, एक बार सिर्फ बी, एक बार सिर्फ बी, एक बार ए बी, ए बी ये खुद, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए बी और ए बी, ये आपका बन गया 3, और कोई कुछ बन रहा है क्या? और कुछ शायद नहीं बन रहा है, अब नहीं बन रहा है। ए सिर्फ बी, एक बार दोनों के ले लिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बी और ए को ट्रांसफ़र करना है, तो ये तो नहीं होता है। तो अब मुझे जहाँ तक कि लग रहा है इतने ही होते हैं सेट, इतने ही मुझे लग रहा है जहाँ तक कि, क्योंकि अब यहाँ पे एक बार हम अकेले ए ले लिए, एक बार सिर्फ अकेले बी ले लिए। अब ये दोनों अब मिला के कर सकते हैं। अब इसे करेंगे तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो उससे सेट तो बदलता नहीं है, इसी वजह से इसको 3 ही रहेंगे। और अब थर्ड देखिए, अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है? 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। 1 एक सेट हो गया, फिर एक अकेले में 2, फिर अकेले में एक मैं छोड़ रहा था यहाँ पे, वही तो मैं सोचूं ट्रिक अप्लाई होता है क्या, मैं अभी आपको बताता हूँ। 5 भी तो होता है, 5 हर एक का होता है, ठीक है, चाहे यहाँ पे सिंगलटन ही क्यों ना हो। यहाँ पे 1 और इसका भी 5 कर लीजिए, वही तो मैं एक चीज़ बोल रहा था, और आपको ये मैंने थ्योरी वाले लेक्चर में बताया है आपको। 1 2 3 और फिर अब 1 2 4 तो है नहीं, 1 2 ले लीजिए एक बार मैंने ले लिया 1 2 1 2, और फिर ले लिया हमने 2 और 3, और फिर 2 3 ना, 1 2 3 4 5 और फिर 6 देखिए। अब 6 यहाँ पे क्या होगा? अब 1 और 3 इधर मैं लिख लेता हूँ, 1 3। अब 1 2 3 सेपरेट एक बार, 1 2, फिर 1 2 और 2 3 और फिर 1 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतने सारे सेट हो गए और एक 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है, फिर से मिस्टेक। अब यहाँ पे देखिए, मैं वो ट्रिक कौन सा है, 2 to the power n,
2 पावर n। और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब 8 होता है। फिर वही गलती यहाँ पे, जब 5 है, 5 तो मैंने लिख लिया, इस तरह 7 हो गए मेरे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 कौन सा है? ये 1 2 3 भी तो है, खुद भी होते हैं ना। तो अब ये यहाँ पे 2 1 2 3 है जी। अब यहाँ पे अब ये वाला ख़त्म हो जाता है। अब हम फोर्थ चेक करते हैं। फोर्थ में अब हम देखेंगे ये थर्ड नहीं है, ये फोर्थ हम सॉल्व कर रहे थे ना। फोर्थ का फोर्थ देखिए, फोर्थ का फोर्थ देखिए। अब फोर्थ का फोर्थ है 5। अब यहाँ पे देखिए 5 मैंने आपको बताया था, 5 सबका होता है, खुद का होता है, तो ये सेम ही हो गया। एक 5 हो गया, ये हो गया। और कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा 5। तो यहाँ पे ये 5 ही बस अकेला हो जाएगा इसका सबसेट। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कौन सा ट्रिक मैंने बीच में बोल दिया था कि इस वाली ट्रिक से मैं निकाल रहा हूँ। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रिक होता है 2 to the power n, यानी क्या है? मैंने फिर से बता दिया था, रिवील कर दिया था। यानी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। n जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने वो 3 उसमें थे ना 3 एलिमेंट्स, तो अब 3 एलिमेंट्स में मैंने कितना बताया था? 3 एलिमेंट्स थे, तो 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, n की जगह पे ये 3 आ जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होने चाहिए थे। नंबर ऑफ सबसेट नहीं, ये निकालने का तरीका, पूरे सबसेट आपको ये बना के नहीं देगा। और फिर आपका ये है वो आगे चल के मिलेगा आपको सेकंड चैप्टर में। अब 2 to the power यानी ये नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका हो गया, फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। अब 5th नंबर क्वेश्चन है, अब 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब यहाँ पे एक बात आती है इंटरवल की। इंटरवल आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई सेट ऐसा है, सेट नहीं, ये ग्रुप ऐसा दिया हुआ है नंबर्स का 3 to 16, 3 to यहाँ पे 10 करिए, ठीक है। अब 3 ये मिडिल ब्रैकेट लगाइए। अब 3 से 10 के बीच में आपको लिखने के लिए बोला, तो अब यहाँ पे 3 और 10 के बीच में लिखने के लिए बोला है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? 3 और 10 इंक्लूडेड रहेंगे, 3 और 10 इंक्लूड रहेंगे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका हुआ। अगर यहीं पे आपको स्मॉल ब्रैकेट आ जाए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अब तब ये 3 नहीं रहेगा, जिधर स्मॉल ब्रैकेट आया उधर से वो लेटर ही गायब हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि इधर रहे और फिर इधर का हो जाए गायब, इधर का आ जाए, कर स्मॉल ब्रैकेट 3 आएगा, तब 10 इरेज हो जाएगा। 10 जिसके पास ये रहा उसे बर्बाद कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अगर इन दोनों तरीके से हट गए तो दोनों को दोनों लेके जाएंगे, ये इसको लेके चला जाएगा, ये इसको लेके चला जाएगा, तो यानी कि 3 भी तब गायब हो जाएगा
अब ये 3 भी गायब हो जाएगा और फिर 4 से 9 तक ही बचेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था इंटरवल। ये आगे है इसलिए सोचा मैं नहीं करवाऊँ अब। लेकिन फिफ्थ अब देखिए, फिफ्थ का अब यहाँ पे फर्स्ट है। अब आपको सबको इंटरवल में लिखना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर से क्या होता है? रियल नंबर होता है। मैंने आपको सब स्टैंडर्ड सेट भी बताया है, तो उसी का है, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। -4 फिर आपका x फिर इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये कौन सा ब्रैकेट लगाया है? दोनों तरफ का है। एक सॉरी। अब यहाँ पे फर्स्ट में है, ये आपको लिमिट दिया हुआ है -4 ठीक है। अब आपको जैसे कि मैंने बताया था ना ब्रैकेट वाले में, ये ब्रैकेट 3 10 ये तो उस वाले फॉर्म में ये लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे -4 से बड़ा है। -4 जब इंक्लूडेड नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे डंडी लग जाती तो भी ये इंक्लूड होता है। तो ये -3 और फिर -2 -1 0 2 4 2 3 4 5 ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको इसी को, अब 4 तो इंक्लूडेड नहीं रहेगा, 4 इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो अब यहाँ पे ये वाला साइन लगा दीजिए, -4 कर दीजिए, कॉमा, और 6 -4 है और यहाँ पे 6 है, -4 और ये 6। अब ये 6 जो है ये यहाँ पे डंडी है, यानी कि ये इक्वल है, यानी कि 6 भी इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब तब वो इंटरवल में लिखने के लिए बोला था, हमने लिख दिया। और फिर अब सेकंड देखिए, सेकंड है आपका -12 -10 -12 -12 -10। माइनस का 12 अब इंक्लूडेड नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट आप लगाएंगे, -12 कॉमा कॉमा, अब क्या -10 -10 भी नहीं इंक्लूडेड है, तो ये वाला इंटरवल आपका बन जाएगा। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड अब यहाँ पे है अब हम एक बात समझ रहे हैं कि ये जो जब ये वाला साइन आ रहा है, यानी कि वो करली ब्रैकेट लग रहा है, और जब ये वाला साइन आ रहा है या फिर ये ऐसे आ जाएगा, तो यानी कि हमारा वो स्मॉल ब्रैकेट लग रहा है। अब हम सीधे से डायरेक्ट तब बना देते हैं, ये 0 कॉमा, ये 7 है, 7 नहीं इंक्लूडेड, तो ये वाला। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम फोर्थ चेक करते हैं। अब फोर्थ चेक करते हैं हम। फोर्थ आपका 3 फिर 4। अब यहाँ पे है आपका, हाँ, अब यहाँ पे x बिलोंग टू r इस वजह से क्या है, क्योंकि पूरे रियल नंबर और पूरे इतने उसके इरेशनल भी और रेशनल, 2 रेशनल के अंदर इतने रेशनल नंबर, तो इनफाइनाइट हम लिखते ही रह जाते हैं, इस वजह हम इंटरवल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम 3 4 है। अब यहाँ पे ये वाला तो ये लग जाएगा,
3 कॉमा, अब यहाँ पे 4 है तो 4 ये कर लिए। तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।